नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैग्नाइट और स्विफ्ट की विस्तृत तुलना। आप तो जानते ही हैं कि मैग्नाइट की कीमत देखकर हैचबैक खरीदने वाले ग्राहक अचानक से कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोचने लगे हैं। इसलिए आज सैकड़ों लोग स्विफ्ट जैसी लोकप्रिय हैचबैक से गूगल पे मैग्नाइट के खिलाफ तुलना जरूर खोज रहे हैं। उन्हीं दर्शकों के लिए हमने आज यह वीडियो बनाया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों के बेस मॉडल की तुलना से। मैग्नाइट का बेस मॉडल यानी कि एक्सी स्विफ्ट LXi से 10,000 रुपये सस्ता है। सस्ता होने के बावजूद मैग्नाइट एक्सी में स्विफ्ट LXi से कई सारे फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, जो हैं 4 पावर विंडोज, रियर वाइपर और डिफॉगर और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट। दूसरी तरफ है आपको स्विफ्ट LXi में सिर्फ एक ऐसा फीचर मिलता है जो मैग्नाइट एक्सी में नहीं मिलता, और वो है ISO फिक्स चाइल्ड सीट पॉइंट्स। लेकिन आज के दौर में दोनों ही गाड़ियों का बेस मॉडल खरीदने में कोई समझदारी नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों में सेंट्रल लॉकिंग और पार्सल सेल्फ जैसे मामूली से फीचर्स भी उपलब्ध नहीं है। अगर आप अपना बजट 7 लाख तक खींच सकते हो तो आपको मैग्नाइट का एक्सेल वेरिएंट और स्विफ्ट का VXi मॉडल मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं मैग्नाइट एक्सेल और स्विफ्ट VXi। मैग्नाइट एक्सेल की कीमत स्विफ्ट VXi से 15,000 रुपये सस्ती है, फिर भी उसमें स्विफ्ट VXi से 5-6 फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स इत्यादि। स्विफ्ट VXi में भी आपको 2-3 ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो मैग्नाइट एक्सेल में नहीं मिलते हैं, जैसे कि हाइट, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इत्यादि, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो दोस्तों। कुल मिलाकर मैग्नाइट में आपको कम कीमत में स्विफ्ट से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका मतलब ऐसा मत समझना दोस्तों कि मैग्नाइट स्विफ्ट से बेहतर वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। फीचर्स के अलावा गाड़ी के अंदरूनी जगह, सस्पेंशन, कंफर्ट, पिकअप, माइलेज और टिकाऊपन भी उसका मूल्य तय करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि फीचर्स के अलावा बाकी सारे पहलुओं में कौन सी गाड़ी बेहतर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पिकअप की। मैग्नाइट का इंजन स्विफ्ट से 200 सीसी छोटा है और ऊपर से उसमें 1 सिलेंडर कम है, यानी कि वह एक 3 सिलेंडर इंजन है, जबकि स्विफ्ट में 4 सिलेंडर इंजन मौजूद है। नतीजा ये कि स्विफ्ट का पिकअप मैग्नाइट से कई गुना बेहतर है। और दोनों की स्मूथनेस में भी जमीन आसमान का फर्क है। सुजुकी का मशहूर K12 इंजन मक्खन जैसा स्मूथ है, जबकि मैग्नाइट का इंजन काफी आवाज करता है और उसके वाइब्रेशन भी गाड़ी के अंदर महसूस होते हैं दोस्तों अब बात करते हैं माइलेज की। बेहतर पिकअप होने के बावजूद स्विफ्ट का माइलेज भी मैग्नाइट से काफ़ी अच्छा है। दोनों गाड़ियों का ARAI माइलेज में लगभग 2.5 किलोमीटर प्रति लीटर का फर्क है। दिन इस्तेमाल में स्विफ्ट आपको लगभग 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी और मैग्नाइट लगभग 14 किलोमीटर प्रति लीटर का। तो दोस्तों एक बात जरूर याद रखना, सिर्फ फीचर्स के मामले में मैग्नाइट बेहतर है, लेकिन वास्तव में पिकअप और माइलेज जैसे मूलभूत पहलुओं फीचर्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें अपनी जानी पहचानी स्विफ्ट मैग्नाइट से साफ साफ बेहतर है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। एक और ऐसे पहलू में जो पिकअप और माइलेज से फीचर्स से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, वो है टिकाऊपन और सर्विस। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं हम टिकाऊपन और सर्विस की। दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में सबसे बड़ा फर्क है उनकी गुणवत्ता यानी कि बनावट में। अधिकतर रिव्यूज में इस पहलू के बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि रिव्यू करने वालों के पास सिर्फ कुछ घंटों के लिए गाड़ी रहती है। क्या वह गाड़ी के अगले 5-7 साल टिक पाएगी, इस बारे में वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सारे उत्पादकों के पुराने पाप और पुण्य दुनिया के सामने ले आते हैं और इस मामले में मारुति सुजुकी निसान से बहुत श्रेष्ठ साबित हुई है दोस्तों। खासकर निसान की डीलरशिप की सर्विस मारुति से काफी बदतर रही है। और अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि इससे उतना नुकसान नहीं होता, तो इतना याद रखिए कि 5-7 साल बाद जब आप अगर ये दोनों गाड़ियां सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जाओगे, तब स्विफ्ट आपको मैग्नाइट से 1-1.5 लाख रुपए बेहतर कीमत दिलाएगी। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। निसान के पास ऐसा एक हथियार है जो स्विफ्ट को कड़ी चुनौती दे सकता है, और वो है मैग्नाइट का टर्बोचार्ज इंजन का विकल्प, जो नॉन टर्बो मॉडल से वाकई में बढ़िया पिकअप देता है और बेहतर माइलेज भी। चलिए फिर अब देखते हैं उसकी समान कीमत वाले स्विफ्ट से तुलना। दोस्तों बात करते हैं मैग्नाइट टर्बो की। मैग्नाइट टर्बो में स्विफ्ट से 17 HP ज्यादा पावर मौजूद है। टॉर्क तो स्विफ्ट से पूरे 45 Nm ज्यादा है, लेकिन ब्राउज़र में लिखे हुए अंक पढ़ के गाड़ी के पिकअप का अंदाजा कभी मत लगाना दोस्तों। दरअसल मैग्नाइट का इंजन में टर्बो लैग की वजह से वाकई में काफी दिक्कत है। उसका टर्बोचार्ज 3000 RPM के आसपास घूमने लगता है, लेकिन 2500 RPM के नीचे उसका पिकअप निहायती कमजोर है। शहरी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते वक्त बार बार गियर बदल कर परेशान हो जाओगे। सिर्फ हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त मैग्नाइट स्विफ्ट से तेज पिकअप देती है। ऊपर से मैग्नाइट का टर्बो मॉडल बिना टर्बो वाले मॉडल से 1 लाख रुपए महंगा है। इसका मतलब टर्बो वाली मैग्नाइट के लिए आपको कम से कम 8 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे ऑन रोड दिल्ली। लेकिन उस कीमत में तो स्विफ्ट का ZXi मॉडल मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं स्विफ्ट ZXi वर्सेस मैग्नाइट एक्सेल टर्बो।
स्विफ्ट ZXi की कीमत मैग्नाइट एक्सेल टर्बो से 30,000 रुपये सस्ती है। इसके बावजूद उसमें मैग्नाइट टर्बो एक्सेल से 6-7 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि अलॉय व्हील्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की इत्यादि। माना कि मैग्नाइट में भी ESP ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो स्विफ्ट ZXi में नहीं मिलते। रही बात सेफ्टी, अंदरूनी जगह और पकड़ संतुलन की, तो इन पहलुओं में दोनों गाड़ियाँ लगभग एक जैसी हैं। चलिए बात करते हैं अंदरूनी जगह और इंटीरियर्स की। मैग्नाइट स्विफ्ट से 6 इंच लंबी है, 1 इंच चौड़ी और 1.5 इंच ऊंची भी, लेकिन दोनों गाड़ियों के अंदर 5 यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। सिर्फ बूट स्पेस में मैग्नाइट स्विफ्ट से 1.5 गुना बड़ी है, लेकिन इंटीरियर्स के प्लास्टिक, अपॉल्स्ट्री और बिल्ड क्वालिटी में स्विफ्ट आज भी मैग्नाइट से काफ़ी बेहतर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पकड़ और संतुलन की। सस्पेंशन कंफर्ट के मामले में दोनों गाड़ियों में सुधार की जरूरत है। गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को ये ठीक से सोख नहीं पाती हैं, मगर मोड़ों पर स्विफ्ट की पकड़ और संतुलन मैग्नाइट से काफी बेहतर है। मैग्नाइट का ग्राउंड क्लियरेंस स्विफ्ट से 1.25 इंच ऊंचा है। ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स पे भी मैग्नाइट की नीचे से घिसने की कोई संभावना नहीं होती है, लेकिन स्विफ्ट में भी हमें कभी ग्राउंड क्लियरेंस की कमी महसूस नहीं हुई है। पुणे से गोवा के बीच टूटे फूटे डाइवर्जेंस पे यात्री और सामान से भरी हुई स्विफ्ट मीडिया कार एक बार भी नीचे से टच नहीं हुई। दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। दोस्तों एक और बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे इन गाड़ियों के ऑटोमेटिक मॉडल्स के बारे में। मैग्नाइट में CVT प्रकार का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स उपलब्ध है, लेकिन स्विफ्ट में AMT प्रकार का। CVT गियर बॉक्स के कारण मैग्नाइट में रबर बैंड इफेक्ट की काफ़ी समस्या महसूस होती है। रबर बैंड इफेक्ट मतलब जब आप ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, पूरा एक्सीलरेटर दबाते हैं, तब सिर्फ इंजन का RPM बढ़ता, गाड़ी की रफ्तार बढ़ने में सदियाँ बीत जाती हैं दोस्तों। इसके विपरीत स्विफ्ट का AMT अपने आप 2 गियर नीचे चला जाता है और आपको तुरंत पिकअप देता है। तो अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो गलती से भी मैग्नाइट CVT मत खरीदना। ऊपर से मैग्नाइट CVT की कीमत शुरू होती है 9 लाख रुपए से ऑन रोड दिल्ली, जितने में स्विफ्ट का टॉप एंड ZXi प्लस AMT मॉडल मिल जाता है, जिसमें 9 लाख के मैग्नाइट CVT से पूरे 10-15 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जो हैं पार्किंग कैमरा, LED DRLs, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाली टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम इत्यादि। कुल मिलाकर स्विफ्ट हमारी इस तुलना की निसंदेह विजेता है और सिर्फ नए लुक पे फिदा होकर मैग्नाइट खरीदना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो आ रहा है, वो भी 12 फरवरी से 14 फरवरी 2021 को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर NESCO गोरेगांव में, जहां पर आप मार्केट में जल्दी आने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार, बाइक्स, स्कूटर्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स देख सकते हैं। उनकी ऑन द स्पॉट टेस्ट ड्राइव ले सकते हो और टेक्निकल कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स में हिस्सा ले सकते हो। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक का जरूर लाभ उठाइए। आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाले एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए। यह वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।